माँ के प्रति प्यार जायज है। माँ को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है, क्योंकि जो निस्वार्थ प्रेम माँ से मिलता है वो कोई और कभी कर ही नहीं सकता। पर उस मात्र प्रेम में किसी की जान ले लेना बिल्कुल भी जायज नहीं। और ऐसा ही एक अजीब और गरीब मामला महाराष्ट्र के कोल्हापुर से सामने आया है, जहां पुराना रजवाड़ा इलाके में रहने वाले 40 वर्षीय संदीप लोखंडे ने अपनी पत्नी शुभांगी को जान से मार दिया। और जब हमने उससे बीवी को मारने की वजह पूछी तो उसने बताया कि उसकी बीवी उसकी मां की मौत पर बहुत खुश हो रही थी, जिसे देखकर संदीप को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी बीवी को सीढ़ियों पर से धक्का दे दिया। दर्द में करहाती बीवी ने जब पति से मदद मांगी तो उसने पास ही पड़े फर्श के टुकड़े से बीवी के सर पर बेरहमी से लगातार कई वार किए, जिससे कुछ ही देर में बीवी की मौत हो गई। हालांकि जब मामला पुलिस के सामने आया तो मृत पत्नी के बारे में संदीप ने बोला कि वो बीमार होने के चलते सीढ़ियों से बेहोश होकर गिर गई, लेकिन फिर पुलिस को पास ही में फर्श का वो टुकड़ा मिल गया जिस पर उसकी बीवी के खून के धब्बे लगे हुए थे, और फिर खूनी पति को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पति ने हत्या की जो वजह बताई है वो चौंकाने वाली है। आरोपी पति ने कहा है कि जब उसकी मां की मौत हुई तब उसकी पत्नी बहुत खुश हुई थी, इस वजह से उसने पत्नी की हत्या कर दी। संदीप लोखंडे की मां का बीते शनिवार निधन हो गया था। इसके बाद उनकी पत्नी 39 वर्षीय शुभांगी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा था कि मां की मौत कोई बड़ी बात नहीं और इससे वो ज्यादा दुखी ना हो। और ऐसा अक्सर लोग बोल देते हैं, और वो तो फिर संदीप की पत्नी थी, लेकिन संदीप ने इसे गलत तरह से ले लिया, इसका गलत मतलब निकाल लिया, भड़क गया, गुस्सा आ गया, और गुस्से में उसने जो कदम उठाया वो जानकर आप चौंक जाएंगे। बीवी की तरफ से संदीप को सांत्वना देने के लिए कही गई ये बात उसे नागवार गुजरी। और इतना ही नहीं, उसने तो अपनी बीवी पर यह आरोप भी लगाया कि उनकी मां की मौत पर शुभांगी बहुत खुश हो गई थी। संदीप ने अपने पहले बच्चे की मौत का भी जिम्मेदार अपनी बीवी को ठहरा दिया, और फिलहाल संदीप पुलिस की हिरासत में है, जिस पर आगे की कानूनी कार्यवाही चल रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि पल भर के आवेश में, पल भर के गुस्से में संदीप ने जो कदम उठाया उसमें नुकसान किसका हुआ? उसी का। बीवी तो मर गई, मगर उसे आगे की जिंदगी अब जेल की सलाखों के पीछे काटनी पड़ेगी। और ये सब देख यकीनन किसी और को हो या ना हो, संदीप की दिवंगत मां की आत्मा को दुख जरूर होगा। काश ये बात उस वक्त संदीप को समझ आई होती। गुस्सा आदमी की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, जिसके चलते वो कई बार ऐसी गलतियां कर देता है जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ उसके हाथ पछतावा ही रह जाता है, मगर जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती है। अफसोस की गलती चाहे जिसकी हो, नुकसान गुस्सा करने वाले का ही सबसे ज्यादा होता है। बड़े बड़े क्राइम के पीछे वजह निकलती है गुस्सा, आवेश, प्रतिशोध की भावना, अहंकार, वासना, लोभ, और कुछ क्षणों की ये भावनाएं आपको जिंदगी भर के लिए अपराधी बना देती हैं, जिंदगी बर्बाद कर देती हैं, और आपके पास रह जाता है तो बस पछतावा। और यही सब देखकर पता चलता है कि सहनशीलता, धैर्य, शांति, अपनापन, स्वीकार्यता, समझदारी कितनी जरूरी है हमारे लिए, जिन पर अमल करना हमें सबसे पहले सिखाया गया था। अफसोस कि ये हम सब भूल चुके हैं और भौतिक सुखों के चक्कर में मन का सुख, शांति सब खो चुके हैं, और नुकसान कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्वयं का और स्वयं को प्रेम करने वालों का। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।